जानिए जैन धर्म का मर्म में आज अगले व्याख्यान के रूप में हम सबको अपनी पीयूष वाणी से अनुदित करें। परम पूज्य महाराज श्री। ओम नमः शिवाय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। जैन धर्म के संदर्भ में चर्चा करते हुए अभी तक हमने बंधन की बात की थी। कर्म और आत्मा का संबंध है, पुण्य पाप हमारे जीवन में किस तरह से जुड़ते और फल देते हैं, इनकी संक्षिप्त चर्चा विगत दिनों आप सबसे मैंने की। पर हमारा लक्ष्य बंधन का नहीं, मुक्ति का है। सवाल है मुक्ति का, मुक्ति क्या है और मुक्ति कैसे मिल सकती है। इस प्रश्न पर बहुत गंभीरता से जानने की आवश्यकता है। वस्तुतः हमारी जो कोई भी साधना है उसका मूल मकसद मुक्ति। मुक्ति इसलिए कि हम बंधे हैं। जहाँ बंधन है वहाँ परतंत्रता है और जहाँ मुक्ति है वहाँ स्वतंत्रता है। जैन धर्म और प्रत्येक दर्शन ने मोक्ष की बात की है। मोक्ष शब्द मुचलरी धातु से या मोक्ष असने धातु से बना है, जो छूटने या विनष्ट होने के अर्थ में है। कर्मों के बंधन के टूटने पर मोक्ष होता है। सब छूट जाए तब मोक्ष होता है। ये मोक्ष की उपलब्धि कैसे होती? मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं कि कोई वेड़ी लगी हो उसे काट दें और व्यक्ति मुक्त हो जाए, कोई पिंजड़ा है उसे खोल दे और पक्षी उड़ जाए। ये बंधन बाहर का बंधन है। यहाँ जिस बंधन से मुक्ति की बात की जाती है वो आत्मा और कर्म के संबंध के विच्छेद की बात है। कर्म और आत्मा का जो संबंध है वो ऐसा नहीं है जैसे पिंजड़े और पक्षी का या गाय और उसके गले में बंधी रस्सी का। कर्म और आत्मा का संबंध तो ठीक वैसा है जैसे दूध और पानी का संबंध, या किसी लोहे के पिंड को अग्नि से तपाया जाए तो अग्नि और लोहे का संबंध। कर्म हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश में विद्यमान है, जो हमारे अज्ञान राग देश के निमित्त से हमारी आत्मा से जुड़ते हैं और जुड़ करके जब उनका उदय आता है हमारे लिए नए कर्म का बंध होता है। और ये परंपरा जिसकी चर्चा मैंने विगत 2 दिन पहले आप सबसे की वो चलती है। इस कर्म से जब हमारा संबंध विच्छेद होता है तो मुक्ति होती है और उसी का नाम मोक्ष है। मुक्ति का मतलब है कर्मों का आत्यंतिक क्षय। आत्यंतिक क्षय का तात्पर्य जहां नए कर्मों के आगमन की कोई संभावना न हो और पुराने का पूरी तरह विनाश हो गया हो, उसको बोलते आत्यंतिक क्षय, पूर्ण विनाश। ऐसे कर्मों से जब मुक्ति मिलती है तो मोक्ष होता है। आप सबके मन में सवाल आता होगा कि मोक्ष में क्या होता है, मुक्त आत्मा में और हम में क्या अंतर है, मुक्ति के बाद क्या होता है, जो आत्माएं मुक्त हो जाती है क्या पुनः संसार में आती है या नहीं आती है, और अगर सब एक दिन मोक्ष चले जाएंगे तो संसार का क्या होगा। आज कुछ इन बिंदुओं की चर्चा करते हुए फिर मुक्ति के साधन की बात मैं आप सबसे करूंगा। आज का मूल प्रतिपाद्य है मोक्ष और उसके साधन। मोक्ष शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया छूटना, बंधन से छूटना। बंधन से छूटना यानी उन विकारों से अपने आप को मुक्त कर लेना। जैसे स्वर्ण पाषाण को जब हम तपाते हैं उसकी कालिमा किट्टिमा गल करके अलग होती है तो शुद्ध सोना निखर उठता है। ऐसी अपनी आत्मा को तपादि साधनों के द्वारा जब हम तपाते हैं तो आत्मा से लगे कर्म के विकार विनष्ट हो जाते हैं, आत्मा से पृथक हो जाते हैं और आत्मा का शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है। दूध में से जैसे घी निकालने के लिए दूध को जमाते हैं
और दही को बिलोते हैं, मंथन करते हैं, उससे नवनीत निकालते हैं, सही तरीके से प्रोसेस करते हैं तो दूध से घी निकल जाता है। तो जैसे दूध में से घी को पृथक कर लेते हैं, वैसे ही कर्म से आत्मा को पृथक कर लेने का नाम मुक्ति है। मुक्ति का तात्पर्य ऐसा नहीं कि हम कहीं और से छूट रहे हैं, कोई ऊपर के बंधन से छूट रहे हैं। ये भीतरी बंधन है जिसे हमने अपने अज्ञानता के कारण बांधा है। ज्ञान से उस बंधन को काटा जाता है और वो बंधन छूटता है, आत्मा की उपलब्धि हो जाती है। मोक्ष होने का मतलब आत्मा की पूर्णता की उपलब्धि होना, आत्मा का पूर्ण विकास होना। मुक्त आत्मा परमात्मा है, हम सब आत्मा है। आत्मा और परमात्मा में कुल यही अंतर है कि हमें विकार है और वे विकार रहित हैं। उन्होंने अपने विकारों को जीत लिया, इसलिए वे निर्विकार हैं। हम जब अपने भीतर के विकारों को जीत लेंगे तो हम ही परमात्मा हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मोक्ष हो जाने का मतलब आत्मा का विनाश हो जाना। आत्मा का विनाश नहीं होना, आत्मलाभम विदुर मुक्ति। आत्मा की पूर्णता की प्राप्ति का नाम मुक्ति है। साचा अंतर्मलच्छयात, वो अंतर के कर्म मल के विनाश से नष्ट होते हैं। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, अपनी आत्मा के पूर्णता की उपलब्धि का नाम सिद्धि है। आत्मा की चेतना का पूर्ण विकास। कर्म के कारण हमारी आत्मशक्तियाँ कुंठित हो चुकी हैं, उनके कारण हमारे आत्मिक गुण ठीक ढंग से अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं। जब साधना के बल पर उन आत्मगुणों को अवरुद्ध करने वाले कर्मों को नष्ट किया जाता है तो आत्मा के गुण धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं और जब पूर्ण विकास होता है उसी का नाम मुक्ति है। जैसे हम कहीं दीप जलाते हैं, अंधेरा तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार दीपक और प्रकाश और अंधकार जैसे दोनों साथ साथ नहीं रहते, मुक्ति और बंधन दोनों साथ साथ नहीं होते। जिस फल आत्मा की चेतना का प्रकाश प्रकट होता है, अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है, संसार के सारे बंधन विनष्ट हो जाते हैं और आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। क्लियर हुआ? तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, मुक्ति का मतलब क्या है। मुक्ति का तात्पर्य आत्मा के शुद्ध स्वरूप को उपलब्ध करना है। जिस स्वरूप को उपलब्ध करने में बाधक बनते हैं कर्म, उन कर्मों से छूट जाना है, सदा सदा के लिए छूट जाना है। अब मुक्त हो गए, उसके बाद क्या होता है? तो मुक्त होते ही हमारी आत्मा का जब कर्म से संबंध छूटता है तो शरीर से भी संबंध छूटता है। कर्म और शरीर सबसे संबंध छूट जाता है और आत्मा के पास एक स्वाभाविक ऊर्ध्व गति की शक्ति होती है, वो उसका स्वभाव होता है। तो आत्मा अपने उस स्वभाव के कारण मुक्त होते ही सीधे सिद्धालय में जाता है और लोक के अग्रभाग में जाकर स्थिर हो जाता है और कर्म नष्ट हो गए, शरीर बचा। इस शरीर के संदर्भ में जैन आगम में 3 प्रकार की प्ररूपणाएं मिलती है। एक प्ररूपणा जो आप लोगों ने पंचकल्याणकों में देखा है कि उनका शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है और नख के शेष बचते हैं, उनका देवलोग अंतिम संस्कार करके मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। लेकिन इससे प्राचीन परंपराओं में आचार्य पूज्यपाद ने जो उल्लेख किया है वो ये है कि कर्म का विच्छेद होने के बाद भगवान का शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है। मुक्ति के बाद भी भगवान का शरीर ज्यों का त्यों बना रहता है और देवगण इस धरती पर आकर उस शरीर को पालकी पर विराजमान करके महान उत्सव करते हैं और बाद में अग्नि कुमार जाति के इंद्र देव उनका अंतिम संस्कार अपने मुक्तों की अग्नि से करते हैं। यह आदि पुराण का और पूज्यपाद कृत भक्तियों का उल्लेख है। हरिवंश पुराण में इस संदर्भ में ऐसी बात आती है कि भगवान के निर्वाणोपरांत उनका शरीर स्कंद रूपता को त्याग देता है, यानी पूरे वातावरण बिखर जाता है
और देवलोग एक कृत्रिम शरीर बनाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इस तरह की चर्चा आती। खैर शरीर यहीं छूट गया, आत्मा सीधे सिद्धालय में चला गया। ये आत्मा के जाने की बात है और वो हमेशा हमेशा के लिए लोक के अग्रभाग में जाकर स्थिर हो जाता है। आत्मा के ऊपर जाने के संदर्भ में आगम में 4 हेतु दिए गए हैं और 4 उदाहरण दिए गए हैं। आत्मा सीधे मुक्त होने पर ऊपर ही क्यों जाता है? तो इसके हेतु देते हुए आचार्य उमा स्वामी ने कहा, पूर्व के प्रयोग से कुम्हार के चाक की तरह। आपने देखा कि कुम्हार एक बार चाक को घुमाता है तो चाक मूव होना शुरू होता है तो काफ़ी देर तक चलता रहता है। जैसे आप पंखा को चला दिए, बाद में स्विच ऑफ कर दिए तो भी पंखा कुछ देर तक चलता रहता है। ऐसी आत्म साधक ध्यान के द्वारा आत्मा के ऊर्ध्वारोहण का प्रयत्न किए, वो संस्कार होता है तो मुक्ति के बाद आत्मा सीधे ऊपर की ओर जाता है। शिष्य को इससे समझ में नहीं आया तो कहा ये हमें समझ में नहीं आया, दूसरा हेतु दे। तो उस दूसरा हेतु दिया, बंधन के टूटने से, असंग होने से, कर्म के संग से रहित होने के से, लेप रहित तुम्बी की तरह। तुम्बी होती है, उसमें मिट्टी का लेप कर दो, पानी में डालो, डूब जाएगी। लेकिन जब उसकी मिट्टी गल जाती है तो वो तुम्बी ऊपर की ओर आ जाती है। मिट्टी गलते ही तुम्बी ऊपर की ओर आ जाती है, यानी मिट्टी का लेप हटा, तुम्बी ऊपर उठ गई। आत्मा जब तक कर्म लेप से लिप्त रहती है तब तक ये संसार में डूबती है और जैसे ही कर्म का लेप छूटता है इस संसार के शिखर पर ऊपर तैरने लगती है, ऊपर की ओर जाती है। ये दूसरा हेतु दिया। इसमें भी समझ में नहीं आया तो तीसरा हेतु दिया, बंधन के टूटने से एरंड के बीज की तरह। एरंड का जो बीज होता है उसके बारे में मुझे बताया कि वो अधोमुखी होता है, उसका मुंह नीचे की ओर होता है। और अधोमुखी एरंड का बीज जब पक कर के फटता है तो ऐसे फटता है तो बीज नीचे की ओर आना चाहिए, लेकिन बीज नीचे की ओर ना आकर उचट के ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाता है, बाद में नीचे आता है। आचार्य ने कहा देखो ये बंधन से बीज छूटा तो ऊपर की ओर गया, ऐसे ही आत्मा कर्म के बंधन से छूटता है सीधे ऊपर की ओर जाता है। कहा ये भी समझ में नहीं आया तो चौथा हेतु दिया और उदाहरण दिया। कहा वैसा स्वभाव होने से अग्नि की शिखा की तरह। जैसे अग्नि की निर्वात शिखा जब हवा नहीं चले तो सीधे ऊपर की ओर जाती है। आपने कभी तर्क किया कि अग्नि की लौ ऊपर की ओर ही क्यों जाती है? आप मोमबत्ती जलाते हैं, उसकी लौ किधर जाती है, क्यों जाती है? उसका वैसा स्वभाव है। आत्मा ऊपर की ओर जाता है, क्यों जाता? उसका वैसा स्वभाव है। अब आप कुछ कहोगे? कोई तर्क नहीं, स्वभावो तर्क गोचर है। तो ये आत्मा ऊर्ध्व गमन कर लेता है। अब रहा सवाल, मोक्ष का मतलब आत्मा का अभाव नहीं, मोक्ष के बाद ऊर्ध्व गमन होता है। ऊर्ध्व गमन होने के बाद क्या कभी आत्मा वापस संसार में लौटता है? मुक्त आत्माओं का कभी पुनरागमन होता है? नहीं। एक बार मुक्त हो गए तो दोबारा नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। बंधुओं, इस संदर्भ में एक बात कहूँगा मैं। जब मैं राजवार्तिक ग्रंथ पढ़ रहा था, बहुत मौलिक बात है, इसे ध्यान से सुनिएगा। राजवार्तिक ग्रंथ पढ़ रहा था, आचार्य अकलंक देव मुक्त आत्माओं के पुनरागमन न होने के कारणों की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि राग द्वेष संसार का बीज है और जब तक बीज है तभी तक वृक्ष है। बीज के विनष्ट होने पर वृक्ष नहीं होता, बीज को भून दें तो उसमें अंकुर नहीं होती। ये बातें तो थी। उसमें उन्होंने एक बड़ा वैज्ञानिक हेतु दिया। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का खोज किसने किया? न्यूटन ने किया। ये सारा श्रेय देते हैं हाँ, सर आइजैक न्यूटन, ठीक, उसको श्रेय देते हैं। और उन्होंने क्यों दिया? पेड़ से गिरते हुए सेब को देखकर। ठीक है, न्यूटन कब हुआ? आज से लगभग 200 साल पहले, इतना ही करीब। लेकिन जब मैं राजवार्तिक को पढ़ रहा था, वहाँ मैंने देखा तो मुझे लगा अकलंक देव तो न्यूटन से पहले भी इस सिद्धांत को जानते थे।
उन्होंने कहा सिद्ध नीचे क्यों नहीं आते? तो उन्होंने उत्तर दिया गौरवा भावाच्य। सारे दार्शनिक हेतु देने के बाद एक वैज्ञानिक हेतु दिया और कहा गौरवा भावाच्य, गुरुत्व का अभाव होने के कारण। और एक हेतु दिया गुरुत्वात् अधः पतनम भवति। ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक बात है। अकलंक देव बड़े वैज्ञानिक थे। मैंने जब उस ग्रंथ का स्वाध्याय किया, मैं बताऊं, जैन मेटाफिजिक्स को आप पढ़ेंगे, पदार्थ विज्ञान को पढ़ेंगे और रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आज जो रसायन शास्त्री और पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र के अन्वेषक हैं, जैन जगत उससे काफ़ी आगे था। वो इस बात को लिया, उसका दूसरा अर्थ आध्यात्मिक अर्थ लिया गौरवपन, यानी अभिमान, कर्म का भार। जिसके साथ कर्म का भार जुड़ा है वो नीचे आता है, जो कर्म के भार से मुक्त हो गया वो मुक्त हो जाता है। और हम अगर देखें तो ग्रेविटी फोर्स से ऊपर हो जाने के बाद वो नीचे आने का सवाल ही नहीं। कहीं ना कहीं होगा। हमारे आचार्यों का मकसद भौतिक विज्ञान नहीं था, आत्मविज्ञान था, इसलिए उन्होंने इस बात को छोड़ दिया। लेकिन ये तय है कि उस काल के आचार्यों को भी इस बात का ज्ञान था कि कोई भी वस्तु नीचे क्यों आती है। गुरुत्वात् अधः पतनम भवति। समझ गए? अब मुक्त आत्मा ऊपर से नीचे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि राग द्वेष का बीज ही नष्ट हो गया। इसलिए जैन धर्म में अवतारवाद को स्थान नहीं दिया गया। जो ये कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यह अवतारवादियों का कथन है कि जब जब इस धरती पर संकट आता है तो कोई दिव्य शक्तियाँ एक अलग रूप धारण करके इस धरती पर अवतरित होती है और इस धरती को संकट से मुक्त करती है, त्राण देती है। जैन धर्म कहता है आत्मा एक बार मुक्त हो गया तो वापस नीचे नहीं आ सकता। अवतरण तो नीचे आने का द्योतक है। जैन धर्म में उत्तारवाद है, आओ और पार हो जाओ, तर जाओ, नीचे आने का काम ही नहीं है। समझ गए? तो ये अवतारवाद है, जैन धर्म के अनुसार नहीं है। मुक्त आत्माओं का पुनरागमन नहीं होता, मुक्त आत्मा अवतारी नहीं है, उनका अवतरण नहीं होता। जैन धर्म में किसी भी आत्मा को भगवान के अवतार के रूप में नहीं माना जाता। जैन धर्म ये कहता है कि एक सामान्य जन अपने पुरुषार्थ के बल पर जिन बन सकता है, जिनेंद्र बन सकता है, परमात्मा बन सकता है। अवतारवाद में परमात्मा मनुष्य का रूप धरता है या अन्य कोई रूप धरता है, और जैन धर्म में मनुष्य अपने भीतर के परमात्मा रूप को उद्घाटित करता है। ये एक वैश्विक अंतर है, इसे समझकर चलना चाहिए। नेक्स्ट, एक सवाल आता है कि ऐसे रोज रोज मोक्ष जाते रहें तो एक दिन ऐसा ना हो जाएगा कि संसार खाली हो जाए। एक दिन एक बच्चा भोला था लेकिन बड़ा चिंतित होकर आया। जब मोक्ष की बात उसने सुनी तो उसने कहा महाराज जी, मोक्ष ऐसे सब जाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा नहीं होगा कि संसार खाली होगा? बोले नहीं होगा। बोले कैसे? बोले इसलिए कि जीव राशि अनंत है और अनंत का मतलब यही होता है कि जिसमें आय ना हो, व्यय होते रहे, फिर भी अव्यय यानी जो का त्यों बना रहे। है कोई गणित? आमदनी एक भी नहीं, खर्चा जारी, फिर भी जो का त्यों। बोले महाराज बता दो तो हम लोग तो बड़े मौज से जिएंगे। हाँ, वो अनंत में ही है, बाकी तुम लोगों का सब शांत है, तुम्हारा अंत होगा। जो अनंत होता उसमें कैसे नहीं होता? कैसे होगा महाराज? बिल्कुल होगा, बताता हूँ। देखो भविष्यकाल कितना है? भविष्यकाल कितना है? हाँ, अनंत है ना, इसमें शंका है क्या? जोर से बोलो ना, कितना भविष्यकाल? अनंत। भविष्य अनंत है। भविष्य के कोष में एक भी पल बढ़ रहा है क्या? बढ़ तो नहीं रहा। हर समय एक एक समय भविष्य से निकल कर कहाँ जा रहा है? वर्तमान, और वर्तमान से भूत जा रहा है। तो प्रति समय भविष्य घट रहा है। घट रहा है कि नहीं घट रहा है?
लेकिन फिर भी भविष्य कितना है? कितना है? आज पूछ रहे हैं भविष्य कितना है, कल पूछेंगे कितना है, परसों पूछेंगे कितना है, आज से अनंत काल बाद पूछेंगे कितना है। अब कुछ पूछना आपको, समझ में आ गया? जीव अनंत है, इसलिए वह सदैव अनंत बने रहेंगे। इसलिए कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। समझ गए? तो कभी भी संसार खाली नहीं होगा। अब रहा सवाल, महाराज मुक्ति की बात तो आपने बता दी, मुक्ति मोक्ष करते क्या ये और बता दो। सारा करना धरना छूट जाता है, कुछ नहीं। सिद्ध होने का मतलब ही है जिसने अपने करने योग्य सारे कार्य कर लिए, जो निष्पन्न हो चुका, जो कृत्य हो चुका, जो परिपूर्ण हो चुका। जब तक अपूर्णता है तब तक करना धरना होता है, जब तक असिद्धि है तब तक करना धरना होता है। वो उन सबसे ऊपर उठ गए, केवल जानते हैं और देखते हैं। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, एक युवक ने पूछा, महाराज जी सिद्ध लोग बोर नहीं हो जाते होंगे? हम बोले जिनको बोरिंग फील होती वो सिद्ध होते ही नहीं, वो जानते देखते हैं। अशरीरी शरीरातीत होकर केवल जानना और देखना और असीम आनंद का अनुभव करना, ये सिद्धों की विशेषता होती है। तो ये सिद्ध की बात हुई। 2 मिनट में कुछ चर्चा और करके आज के प्रश्नोत्तर की बात मैं आप सबसे करूंगा कि महाराज मुक्ति की बात आपने बता दी, मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। जैन साधना में जो कुछ भी बताया गया है वह सब मुक्ति की साधना के लिए बताया गया है। मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष चाहिए तो सम्यक दर्शन को अंगीकार करो, सम्यक ज्ञान को अंगीकार करो और सम्यक चारित्र को अंगीकार करो। ये साधना है और ये साधना हमें मुक्ति कैसे दिलाती है मैं आपको आगे बताऊंगा। और आज ऐसा कहा जाता है इस काल में मोक्ष नहीं है, कहते हैं ना, नहीं है। चिंता मत करें, मैं आपको इस काल में मोक्ष दिलाऊंगा, मुक्ति दिलाऊंगा। चाहिए? हाँ, मुक्ति दिलाऊंगा, प्रतीक्षा कीजिए। मुक्ति दिलाऊंगा, प्रतीक्षा कीजिए। आज नहीं, आज नहीं दिलाऊंगा। आज नहीं तो कल होगा, ये तो पक्का मुक्ति तो होगी, उसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इस काल में भी मुक्ति होगी। वो कौन सी मुक्ति होगी उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी है। कल के दिन मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात बताऊंगा, वो है गुणस्थान, जिसके आधार पर ये गुणायतन बनने जा रहा है। जैन दर्शन में गुणस्थान ये क्या है, इसकी चर्चा होगी। और एक दिन जैन दर्शन, जैन मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान के संदर्भ में जैन साधना का जो मनोवैज्ञानिक रूप है उसकी चर्चा करूंगा। और उसके बाद लगातार 4 दिनों तक जैन साधना की चर्चा आप सबके बीच होगी कि ये जैन साधना क्या है और उस साधना से हमारी जीवन शैली क्या होती है। और आखिरी में अनेकांत शाद्वाद पर हमारा एक वक्तव्य होगा। तो कुल मिलाकर 6-7 दिन का आपका ये कार्यक्रम और है। निश्चित वो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यदि आप लगन से सुनेंगे आप उसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आज मैं इस पूरे के पूरे वक्तव्य को विराम देकर शंका समाधान के लिए आगे बोल रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज जी की। हमारे बीच में जैसा ही कल मैंने बताया था और आपने देखा भी, डॉक्टर के.एम. रंगवाल, कल्याण मंदिर रंगवाल पूना से यहाँ पर उपस्थित हैं। आज प्रथम प्रश्न वे रखेंगे, उसके बाद में श्रीमती कमला राजकुमारी जैन टड़ा सागर तैयार रहेंगे। चले आए वे भी। महाराज श्री लता रंगवाल गया से पूछ रही हैं, एक बहू और सास का रिश्ता माँ बेटी की तरह कैसे बनाएं? महाराज श्री मार्गदर्शन देने कृपा करें। बहू और सास का रिश्ता माँ बेटी की तरह कैसे बनाएं? रिश्ते बनाए नहीं जाते, रिश्ते बनते हैं। बनाए जाने वाले रिश्ते कृत्रिम होते हैं और बनने वाले रिश्ते अच्छे होते हैं, टिकाऊ होते हैं। बहू और सास का, सास और बहू का माँ बेटी की तरह रिश्ता तभी हो सकता है जब सास अपने आप को सास की जगह माँ जैसा बना दे और बहू अपने आप को बहू की जगह बेटी जैसा बन करके बता दे। सारा काम अपने आप हो जाएगा। अब ये कैसे होगा?
तब होगा जब सास के मन में बहू के प्रति भी वही भाव हो जो अपनी बेटी की तरफ होता है, बेटी की तरफ होता है, वैसा भाव हो। लेकिन ऐसा आजकल देखने में कम आता है। दूर बैठी बहू बेटी के प्रति तो मन में जुड़ाव है, और पास बैठी बहू का छोटा छोटा व्यवहार भी जिस सास को खटके, उसकी बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। दूर बैठी माँ को जो रोज याद करे और पास में रहने वाली माँ की जो उपेक्षा करे, उस बहू के अंदर कभी सास के प्रति माँ का रूप दिख ही नहीं सकता। इसलिए दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, और ये प्रेम और आत्मीयता की बुनियाद पर ही संभव है। वो सास और वो बहू निश्चित धन है जो अपनी बेटी को बहू माने, और जो अपने बहू को बेटी माने और सास को माँ माने। आगे। त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। अभी अभी मुक्ति के बारे में गुरुदेव आप बता रहे थे, मोक्ष के बारे में कहाँ रहे थे, मगर एक श्रावक के नाते मैं जानता हूँ कि मोक्ष मार्ग के लिए एक गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु के बिना मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। आपको विद्यासागर जैसे गुरु मिले, इसीलिए आपके कदम तो आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम श्रावक के लिए हम गुरु तो बहुत जल्दी बना लेते हैं, मगर सिर्फ गुरु बना से कुछ नहीं होता है। उत्तम शिष्य बनना वो बहुत ज़रूरी होता है, जो आपने अपने जीवन में बता दिया है। गुरुदेव, हमें एक गाइडलाइंस दे कि अच्छा सच्चा शिष्य, सच्चा चेला बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है। गुरु तो सबको बना लेते हैं, मगर चेला बनना बहुत बहुत कठिन होता है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर। देखिए, बिल्कुल सही कहा है। गुरु बनाना सरल है, शिष्य बनना कठिन है। और जब तक हम अपने आप को शिष्य नहीं बनाते हैं, हमारे भीतर कोई गुरु नहीं बन सकता। इसलिए अपने आप को शिष्य बनाना है। एक अच्छा शिष्य कौन बन सकता है? जो अपनी समझ शक्ति को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, जो अपनी निर्णय शक्ति को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, और जो अपनी सहन शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, वो एक अच्छा शिष्य बन जाता है। क्लियर करूं? समझ शक्ति, निर्णय शक्ति और सहन शक्ति। समझ, अपनी बुद्धि जब तक अपने साथ रखोगे, कभी गुरु की कृपा का प्रसाद नहीं पा पाओगे। गुरु जो कहेंगे उसमें गुना भाग लगाओगे। गुरु के प्रति समर्पण में बाधा अगर बनती है सबसे पहले तो बुद्धि। ये बुद्धि बहुत उत्पात मचाने वाली चीज है। इससे अपने आप को बचाओ। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कितना भी ज्ञानी हूं, पर गुरु के आगे तो अज्ञानी हूं। हमारी औकात क्या? अगर गुरु ने हमें अपना हस्तावलंबन नहीं दिया होता तो आज हम क्या होते हैं? मैं आपको बताऊं, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरे ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन जब भी मैं अपने आप को और अपने गुरु के सामने पाता हूँ या गुरु को स्मरण करता हूँ, मुझे लगता है उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, धूल भी नहीं हूँ। गुरु के पास जाओ, अपनी बुद्धि को ताक पे रख कर जाओ। अपनी बुद्धि लेकर गुरु के पास जाओगे, गुरु की कृपा का प्रसाद कभी नहीं पा पाओगे। उसमें तर्क वितर्क होगा, लाभ हानि होगा, अब की बात जुड़ेगी, कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे। निर्णय शक्ति, हम जब गुरु के चरणों में जा रहे हैं, अब मेरा कोई डिसीजन नहीं, उनका डिसीजन ही मेरा डिसीजन है। जो कह दे सहज स्वीकार शिरोधार्य, एक बार भी इधर से उधर नहीं, वो सच्चा शिष्य है। निर्णय शक्ति, दे दिया, काम खत्म। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आपने मना कर दिया गुरु बनने से, मैं तो शिष्य बन चुका। और एकलव्य ने अपनी सारी बुद्धि को एक तरफ रख करके, तर्क को एक तरफ रख करके, मिट्टी के उस द्रोणाचार्य से वह सब कुछ सीख लिया जो अर्जुन उनसे साक्षात नहीं सीख पाया। ये समझ शक्ति को समर्पित करने का और निर्णय शक्ति को समर्पित करने का परिणाम है। और ये दोनों चीज़ों के साथ सहन शक्ति अगर बढ़ जाए, गुरु की सब बात को सहन करने की शक्ति हो, अच्छी बात को भी और बुरी बात को भी, क्योंकि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गढ़ गढ़ काले खोट और अंतर हाथ संभार के
बाहर मारे चोट। गुरु चोट करते हैं, ऐसी चोट करते हैं जिससे सामने वाला बौखला जाए, लेकिन गुरु का उद्देश्य चोट करने का नहीं होता, शिष्य को मजबूत बनाने का होता है, शिष्य की खोट निकालने का होता है। तो शिष्य की खोट निकलनी चाहिए और चोट लगे, लेकिन ये चोट ऊपर की हो, अंदर की ना हो, इसलिए अंदर हाथ संभाले रखते हैं। लेकिन देखने वाले को गुरु का अंदर का हाथ नहीं दिखता, बाहर की चोट दिखती है, और इस चोट को जो सहन करने में समर्थ होता है वही कुछ पा पाता है। मैं तो कहता हूँ, मिट्टी जब तक पिटती नहीं तब तक घड़ा का आकार नहीं ले सकती। इसलिए मिट्टी के पिटने के लिए मिट्टी की तरह गुरु चरणों में समर्पित हो जाओ, आपके भीतर एक अच्छा शिष्य होगा और आप अपने आप को एक अच्छे शिष्य के रूप में स्थापित कर पाओगे। और जिससे किसी योग्य गुरु का सानिध्य मिल गया, उसे इस संसार में फिर कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। कमला, श्रीमती कमला राजकुमारी जैन टड़ा, जो ट्रस्टी भी हैं गुणायतन के, अगला प्रश्न। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, अभी आपने बोला कि हम अभी मुक्ति दिला सकते हैं, मगर महाराज जी मुक्ति पाने के लिए हम भगवान से नजर कैसे मिलाएंगे? भगवान से नजर नहीं मिलाना है, जिनमें कैसे मिलाएंगे? सुनो, मुक्ति पाने के लिए भगवान से नजर नहीं मिलाना है, जिनसे अपनी नजरें मिली उनसे पिंड छुड़ाना है, मुक्ति मिल जाएगी। चलो। श्रीमती आशा महावीर लोहारिया ट्रोलचत्ता, जो वे भी ट्रस्टी हैं गुणायतन की, चले आए। महाराज श्री एक प्रश्न पूछ रहे हैं बेंगलोर से विनीत जैन। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, क्या नॉन वेजिटेरियन को मकान या फ्लैट बेचने से मुझे भी दोष लगेगा? देखिए, फ्लैट आपने रहने के लिए बेचा है, नॉन वेज बनाने के लिए नहीं। यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हो और किसी को ऐसे रेस्टोरेंट खोलने के लिए प्रॉपर्टी बेच रहे हो जो नॉन वेज का काम करेगा, तो दोष के भागी हैं। आप किसी को ऐसे व्यवसाय करने के लिए कि नॉन वेज शराब या निंद वस्तुओं का व्यापार करता है, या तो आपको दोष लगेगा। आप केवल रहने के लिए दे रहे हैं तो दोष के भागी नहीं है। अन्यथा तो हर व्यापारी लपेट में आ जाएगा कि हम अनाज दे रहे हैं, कोई चावल बेचता है, गेहूं बेचता है, हम मांसाहारी को गेहूं चावल बेचें, वो मांस के साथ रोटी खाएगा तो हमको पाप लगेगा क्या? मामला गड़बड़ हो जाएगा। जम सकई तम की रही। चलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते, बारंबार नमस्ते गुरुदेव। मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जब विधान होते हैं उस समय जो फिल्मी धुनों पे जो महिलाएं नृत्य करती हैं, कई बार इसका उत्तर दे चुका, इस प्रश्न को गौन कर दो। हाँ सुनो, प्रश्न का आशय समझ गया। दूसरा प्रश्न पूछो। ये सब फिल्मी धुन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आपने यहाँ देखा नहीं विधान में कितना बढ़िया राजीव ने विधान कराया है। कोई फिल्मी धुन नहीं चली और लोगों को लीन कर दिया। हमें ऐसा ही करना चाहिए। आगे। आज सटुन दीदी साढ़े तैयार रहे। अमित जैन मेरे से पूछ रहे हैं, भेद विज्ञान से अनंतानंत पाप कर्मों का क्षय होता है, कैसे भेद विज्ञान करे? भेद विज्ञान से अनंतानंत कर्मों का क्षय नहीं होता, ऐसा भ्रम मत पड़ना। भेद विज्ञानी अनंतानंत कर्मों का क्षय करता है। क्या बोल रहा हूँ? भेद विज्ञान से अनंतानंत कर्मों का क्षय नहीं होता, भेद विज्ञानी अनंतानंत कर्मों का क्षय करता है। और क्षय किससे होता है? तपस्या से होता है, साधना से होता है। तो जब तक तपस्या और साधना नहीं करोगे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हुआ, भले अंतर मुहूर्त में हुआ, पर मुनि बनने पर हुआ, कपड़ा उतारने पर हुआ, कपड़ा पहनने पर नहीं हुआ। समझ गए? तो किसी भी कर्म का क्षय तब होगा जब तुम भेद विज्ञानी बनकर साधना करोगे। कोटि जन्म तप करे तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। छिन्माही नहीं टरे, त्रिगुप्ति ते टरे। तीन गुप्ती रूप साधना करोगे, तपस्या करोगे, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आगे। नमस्ते महाराज जी। जब बच्चे होते हैं वो तो सपने में हंस रहे हैं, रो रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो किस लिए से करते हैं? बच्चों में पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं और उन संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है। मैंने एक लेख पढ़ा बहुत पहले कि बच्चा रोता क्यों है जन्म के समय। ऐसे कहते जो बच्चा नहीं रोता वो फिजिकली और मेंटली वीक होता है, ऐसा बोलते हैं। बच्चा रोता क्यों है? एक लेख पढ़ा, लेख के सिद्धांत पर मत जाना, लेकिन मुझे उसका कथ्य बहुत अच्छा लगा इसलिए कोट कर रहा हूँ। उसमें लिखा कि बच्चा कोई भी जब आता है माँ के पेट में समाता है
तो माँ के पेट की जो उसकी व्यथा होती है, गर्भ में संकुचित रहकर रहने से तकलीफ होती है वो, और उसे अपने अतीत जन्मों की कुछ बातें याद रहती है, तो वो अंदर की वेदना और अतीत जन्मों की यादें, इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बना पाता, इसलिए रोता है। समझ गए? रोता है। माँ के पेट में तो रहा है, उसको छोड़ के आया, अब यहाँ आना है तो रोएगा। तो ये कहीं ना कहीं उसके संस्कार होते होंगे। देखो इसका एक आगम प्रमाण बताता हूँ, याद आ गई। आगम में ऐसा बताया कि एक जीव जब एक गति से दूसरे गति में जाता है, नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया को करना शुरू करता है, तो पुद्गल परमाणुओं का संचय करना शुरू करता है। और पुद्गल परमाणुओं के संचय के क्रम में अगर कोई मनुष्य या तिर्यंच मरकर देव गति में जाता है तो बहुत तेजी से परमाणुओं को ग्रहण करता है। जैसे भूखा को रसगुल्ला मिल जाए, देते जाए गपागप। पंगत में जाते हैं तो सीधे रसगुल्ला ही रसगुल्ला उड़ाते हैं, क्यों? माल मिल रहा वहाँ, यहाँ से अच्छी क्वालिटी का है। और कोई मनुष्य तिर्यंच मरकर नरक में जाता है तो बहुत धीमी गति से पुद्गलों को ग्रहण करता है, क्योंकि वहाँ सब नीरस चीज़ें हैं। और देव जब मर करके मनुष्य होता है या तिर्यंच होता है तो वो भी बहुत मंद गति से पुद्गलों को ग्रहण करता है, यानी उसको पुराने संस्कार लेकर आया है ना। ये कब की बात कर रहा हूँ? माँ के पेट में आने के वक्त की बात है, प्रथम अंतर मुहूर्त की, जब वो पर्याप्तियाँ ग्रहण करता है। तो निश्चित माँ के पेट में और माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद तक बच्चे के मन में कुछ काल तक अतीत की स्मृतियाँ हो सकती है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो होश संभालता है भूलने लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं। आगे, किसी व्यक्ति की लाइफ रिटायर हो जाती है तो अपने अधूरे सपनों को पूरा किस प्रकार कर सकता है? फिर से बोलो, क्या बोला? सुनाई नहीं। किसी व्यक्ति की लाइफ रिटायर हो जाती है तो वह अपने अधूरे सपने को पूरा किस प्रकार कर सकता देखो, है? लाइफ रिटायर हो तो कोई दिक्कत नहीं, लाइफ टायर्ड हो तो दिक्कत है। रिटायर हो जाओ, टायर्ड मत हो। जिंदगी के आखिरी क्षण तक तुम्हारी जिजीवसा मंद नहीं होनी चाहिए, अदम्य भावना तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। शरीर कमजोर हो जाए, मन को कमजोर मत करो। और देखना है तो हमारे बाबा जी को देख लो, 84 की उम्र में देखो कितने चमक रहे हैं और मस्त रहते, जवान है। वो रिटायर है लेकिन टायर्ड नहीं, उत्साह कई बार तो देखते जवानों से ज्यादा। कुछ करने का भाव, कुछ करने का जज्बा मन में हो, उत्साह और उमंग मनुष्य के मन में हो तो सारे काम अत्यंत सहज हो जाते हैं। इसलिए प्रायः ये देखने में आता है कि जब लोग रिटायर हो जाते हैं तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, खाली खालीपन महसूस करते। नहीं, मैं तो कहता हूँ रिटायरमेंट के पहले आप अपनी लाइफ को सेटल करो कि नहीं, अभी तक मैंने जो जीवन जिया वो संसार के लिए जिया, अब मैं अपने लिए जीऊँगा। अब जिन सपनों की बात की जाती है वे सपने तो एक दिन टूटने ही हैं। संसार में किसी के सपने पूरे नहीं होते। मुझे उन रंगीन सपनों को गढ़ना भी नहीं है, पूरे भी नहीं करना। मुझे तो जो अपना उसको देखना है और उसकी तरफ दृष्टि रखें, अपने आत्मा के उद्धार के विषय में सोचें तो जीवन में निश्चित कामयाबी होगी। मैंने एक दिन इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। अनिल जैन मेरे से पूछ रहे हैं, जिन मंदिर के बाहर शेर हाथी विराजमान करने का क्या महत्व है? शेर, हाथी आदि की ये सब चीज़ें जो बनाई जाती हैं, ग्रास की भी रचना होती है, बागले की भी रचना होती है, ये एक वास्तुशिल्प का विधान है। इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि खोटी शक्तियों का संचार रुक जाता है। विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आप देखते हैं, शेर है, मुंह ऐसे निकला हुआ है, उसके पास हाथी है, ये सब है। इनको बागले बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं, एक समुद्री जीव होता है। वो सब नीचे के थरों में ये जो मंदिर बनते हैं पुराने शिल्प के, उसके हिसाब से बनते हैं, तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है। आगे, उदयपुर से महाराज जी सज्जन पूछ रहे हैं, ये आपका प्रतिदिन संकट समाधान देते हैं और बोल रहे हैं, मैं एक पापी आदमी हूँ, मेरे हाथों बहुत पाप हुए हैं, मैं मोक्ष मार्ग की तरफ चलना चाहता हूँ, बस आप आशीर्वाद दें, मैं कैसे बढ़ूँ? देखिए, मैं इतनी बात कहता हूँ आपको, यदि आप अपने आप को धर्मी मानते हो तो हमेशा सोचो कि मुझसे पाप ना हो। मैं धर्मी हूँ,
मैं 24 घंटे सोचता हूँ कि मुझसे कोई पाप न हो जाए, मैं सावधान रहता हूँ। धर्मी व्यक्ति को चाहिए कि मुझसे पाप न हो, ऐसी सावधानी रखे। और पापी व्यक्ति, आप अगर अपने आप को पापी मानते हो तो सोचो मुझसे जितना बने धर्म कर लूँ, जब मौका मिले धर्म कर लो, तर जाओगे। पापी ये सोचे कि मैं धर्म करूं और धर्मी ये सोचे कि मैं पाप न करूं, सारा काम हो जाएगा। पापी कितना भी पापी है, जितनी देर धर्म करेगा पवित्रता होगी और उसका धर्म ही उसको पाप से मुक्त कराएगा। और धर्मी यदि पाप करेगा तो धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों चीज़ों को ध्यान में रखें। आपने अपने जीवन में अब तक पाप किया, अपनी चेतना को जगाओ और अब अपने पापों को साफ करने का रास्ता अपनाओ। ऐसा कोई पाप नहीं जिसे साफ नहीं किया जा सकता। और हर प्राणी का अतीत यही बताता है कि उसने अपने जीवन को पापों से भरा है। अगर वर्तमान देखे तो उसे साफ कर सकता है। आचार्य गुरुदेव ने मूक माटी में कहा है, उसे सुना करके मैं आज के इस पूरे के पूरे प्रसंग को विराम दे रहा हूँ कि संसार में अभी है समय, संसार के जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी का इतिहास मिलेगा। अपावन 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 ही रहेगा। हर प्राणी का इतिहास मिलेगा, अपावन 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 ही रहेगा। इतिहास मत देखो, भविष्य देखो। मैं तो ये कहता हूँ, हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। हर संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य। आज जो संत है वो अनादि से संत नहीं है, अतीत में वो भी कभी अपराधी रहा है। और जो आज अपराधी वो अनंत काल तक अपराधी बना रहे, ऐसी कोई बात नहीं। भविष्य में वो भी संत बन सकता है। अपने भीतर के उस भविष्य रूप को, भावी रूप को प्रकटाओ, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। पंडित सज्जन जैन रंजवासोदा वो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आ जाएं, चले आएंगे। महाराज जी दिल्ली से सागर जैन पूछ रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, किसी ने प्रश्न पूछने को कहा था कि जब बेटी ससुराल जाती है और ससुराल में जाने के बाद में कुछ समय बाद व्यापार में वृद्धि रुक जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस बहू पे उलाहना मिलती है, तो बहू का मतलब दोष है कि उस देखिए निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ये सब किसी किसी का कर्म किसी के अनुरूप चलता है। ये बड़ा विस्तृत विवेचना की अपेक्षा रखता है। मैं सोचता हूँ इस प्रश्न को आज स्थगित रखा जाए, कल इस पर विस्तार से बात किया जाए। ये एक बहुत अच्छा एक शब्द आता आगम में, दाय भाग। मैंने ऐसे अपनी मानसिकता बना रखी है कि आने वाले दिनों में मैं 7 दिन केवल कर्म सिद्धांत के विषय में आपसे कभी चर्चा करूंगा, जो कर्म सिद्धांत की सूक्ष्माति सूक्ष्म व्याख्या है और जो हमारे जीवन व्यवहार से जुड़ी हुई है। किस तरीके से आप जब उसे सुनेंगे तो पाएंगे कि कर्म सिद्धांत हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है, हमारे जीवन की व्यवस्थाएं कर्म से कैसे नियंत्रित है, ये आने वाले दिनों में बताऊँगा। आज अगर मैं बोलता हूँ तो समय को देखते हुए उसके साथ न्याय नहीं हो सकेगा, लेकिन जिस तरह से मैंने जैन धर्म जानिए, जैन धर्म का मर्म की बात आप सबसे की है, आप उसे सुने। यद्यपि जो भी बात यहाँ की जा रही है वो सब धर्म की ही बात की जा रही है, जीवन व्यवहार की बात की जा रही है, चाहे प्रश्नोत्तरों के माध्यम से, शंका समाधान के माध्यम से या इस वक्तव्य के माध्यम से। कई लोगों का कहना था कि शंका समाधान के लिए समय कम मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ शंका के लिए समय कम मिले कोई चिंता नहीं, समाधान के लिए तो हमारे पास सारा जीवन है। हमें शंका के लिए नहीं सोचना है, समाधान के लिए सोचना है। वो समाधान जो हमारे जीवन को धन्य कर सके और जिसके बल पर हम अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सके, ऐसा प्रयास हम सबको आगे आने वाले दिनों में करना है। इतना ही कह करके मैं आज के वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।